दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निमोसलाइट मेडिसिन के बारे में। ये निमोसलाइट मेडिसिन क्या होती है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, इसका हम यूज़ कब कर सकते हैं, इसका हम यूज़ कब नहीं कर सकते, इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में और इसकी डोज कितनी होनी चाहिए। तो इस वीडियो में आज हम निमोसलाइट के बारे में बात करेंगे, तो जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जब्बार हुसैन और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद हुसैन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो निमोसलाइट मेडिसिन जो है ये एक एनसेड मेडिसिन की कैटेगरी में आती है, यानी कि ये एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होती है और ये आमतौर पर दो मेडिसिन का कॉम्बिनेशन होती है जिसको हम निमोसलाइट पैरासीटामोल बोलते हैं। तो ये दो मेडिसिन इसमें इंक्लूड होती हैं, निमोसलाइट एंड पैरासीटामोल, ये कॉम्बिनेशन इसका होता है। अब इसका अगर हम जेनरिक और ब्रांड नेम की बात करें तो क्या होता है, इसका जेनरिक नेम जो होता है वो होता है निमोसलाइट, यानी कि इसका निमोसलाइट पैरासीटामोल ये जो होता है एक जेनरिक नेम होता है। अब इसके हम ब्रांड नेम की बात करें तो आपको मार्केट में बहुत ही ब्रांड नेम से इसको ये मिल जाता है। आपको बहुत ही तरह के इसके ब्रांड नेम होते हैं, जैसा कुछ पॉपुलर इसके ब्रांड नेम हो ब्रांड नेम है एलोनिम पी इसका एक ब्रांड नेम है, और सुरजिमाइड इसका एक ब्रांड नेम होता है, और दूसरा ब्रांड नेम होता है उसका लिनिम इस 100 mg में आता है, ये एक इसका ब्रांड नेम होता है। निमोप्राइड ये इसका ब्रांड नेम होता है, और एक होता है काइंड प्लस, इसका ब्रांड नेम होता है। तो ये इसके ब्रांड नेम होते हैं कि किन किन ब्रांड में आता है। आमतौर पर ये आपको मेडिकल पे और या बाहर कहीं भी आप अगर ख़रीदने जाएंगे तो इसके बहुत ही सारे ब्रांड नेम होते हैं। कंपनी जो होती है अपने अलग अलग ब्रांड से इसको प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि कंपनी में मार्केट में उतारती है। ठीक, तो ये इसके ब्रांड नेम होते हैं। अब हम बात करेंगे इसके मतलब ये किस किस फॉर्म में आता है। ये आपको टैबलेट के फॉर्म में मिल सकता है, ये आपको जेल के फॉर्म में मिल सकता है, ये आपको इंजेक्शन के फॉर्म में मिल सकता है, और ये सिरप सस्पेंशन के रूप में आता है। तो ये इसके कौन कौन से टाइप होते हैं, किस किस में टाइप में आता है। अब हम बात करेंगे इसके कुछ मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन के बारे में कि इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन यानी कि ये किस तरह से काम करती है। तो इसके मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन की हम बात करेंगे। निमोसलाइड ओनली प्रोस्टाग्लैंडिन के संश्लेषण को वीकली इनहिबिट करती है, यानी कि कमज़ोर तरह से रोकती है, और इसके वेरियस मैकेनिज्म के थ्रू, यानी कि इसके वेरियस मैकेनिज्म के थ्रू इसके इफेक्ट को अपीयर करती है। और ये एक्टिवेटेड न्यूट्रोफिल्स है, यानी कि जो न्यूट्रोफिल एक्टिवेट होती है, एक्टिवेटेड न्यूट्रोफिल से ऑक्सीडेंट के रिप्लेस को रोक देती है। उसके बाद ये न्यूट्रोफिल फंक्शन को इफेक्ट किए बिना हाइपोक्लोरल एसिड पर एक स्केवनिंग इफेक्ट करता है। तो ये इस तरह से इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है कि किस तरह से ये काम करती है। अब इसके कुछ फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो इसका जो मेटाबोलाइज होता है, यानी कि ये मेडिसिन जो मेटाबॉलिज होती है वो लीवर के अंदर मेटाबोलाइज होती है। और इसके अगर हाफ लाइफ की बात करें तो इसकी हाफ लाइफ होती है 1.8 से 4.7 घंटा इसकी जो होती है हाफ लाइफ होती है। अब इसके एक्सक्रेशन की बात करें, यानी कि ये बाहर किस तरह से निकलती है। जब हम किसी मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं तो वो अपना काम ख़त्म करने के बाद, यानी कि जब उसका काम हो जाता है तो उसको काम को एंड करने के बाद उसको एक्सक्रिएट भी करना ज़रूरी होता है, यानी कि बॉडी से निकालना भी ज़रूरी होता है। तो ये बॉडी से किस तरह से निकलती है, 50% तो ये आपके यूरिन के थ्रू, यानी कि रेनल यूरिन के थ्रू ये बाहर निकल जाती है, और 29% जो होती है, यानी कि 29 to 30% जो होती है वो आपके फीकस के थ्रू बाहर निकल जाती है। अब हम अगर इसके यूजेस की बात करें कि इस मेडिसिन का इस्तेमाल हम किन किन चीज़ों में कर सकते हैं, तो ये हम बताते हैं कि इसका जो इस्तेमाल होता है, निमोसलाइट पैरासीटामोल का जो इस्तेमाल होता है, ये एक पेन को रिलीव करने एंड फीवर को रिलीव करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर इस मेडिसिन का इस्तेमाल हम करते हैं पेन में, यानी कि किसी तरह का पेन है, तो वो कौन कौन सा पेन रिलीफ करने के लिए होता है। आपके अगर हेडेक हो रहा है तो आपको हेडेक में इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगर कहीं पर मसल्स अगर पेन हो रहा है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मिल्ड माइग्रेशन, अगर आपको माइग्रेशन की दिक्कत है, मिल्ड माइग्रेशन है, तो उसके कंडीशन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसका र्यूमेटिक अर्थराइटिस का अगर दर्द हो रहा होता, पेन हो रहा होता, तो उसको दूर करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसका जो ऑस्टियोआर्थराइटिस प्रॉब्लम होती है, यानी कि हड्डियों में जो दर्द होता है, मनुष्य के हड्डियों में जो दर्द हो रहा होता है, जोड़ों में दर्द हो रहा होता है, उसको रिलीफ करने में, उस पेन को रिलीज़ करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसका इस्तेमाल फीवर को रिड्यूस करने में किया जाता है, फीवर को
कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब हम अगर इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसके साइड इफ़ेक्ट हमें क्या क्या देखने को मिल सकते हैं। इस मेडिसिन का जो मेटाबोलाइज होता है वो लीवर में होता है, तो उसके बाद अगर आपको बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको लीवर टॉक्सिसिटी देखने को मिल सकती है। इसके अंदर आपको लीवर टॉक्सिसिटी देखने को मिल सकती है। अगर आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल 15 दिन से ज़्यादा अगर करते हैं तो आपको कौन कौन से इसमें साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। वो आपको डायरिया कॉज करा सकती है ये मेडिसिन, और उसके बाद जो आपको वॉमिटिंग करा सकती है, स्किन पे आपके रैशेस हो सकते हैं, ईचिंग हो सकती है, कई तरह की ईचिंग आपको देखने को मिल सकती है आपके स्किन पर या आपके कहीं भी बॉडी में ईचिंग देखने को मिल सकती है। और दूसरा होता है डिजीजनेस, यानी कि चक्कर आने की इसमें कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। और होता है दूसरा बिटरनेस ऑफ माउथ, यानी कि मुंह आपका कड़वा हो सकता है। जब आप कुछ चीज़ खाएंगे या आपको महसूस हो सकता है कि आपका मुंह बहुत ज़्यादा कड़वा हो रहा है, तो ये कंडीशन में इस मेडिसिन के ये साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। अगर आप 15 दिन से ज़्यादा इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये साइड इफ़ेक्ट इसमें देखने को मिल सकते हैं। इसके अगर हम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें कि इसको हम किस किस रूट से ले सकते हैं, तो इसका जो इस्तेमाल है माउथ के थ्रू, यानी कि जब हम टैबलेट खाते हैं, पाइल्स लेते हैं, तो वो माउथ के थ्रू हम ले सकते हैं। रेक्टल के थ्रू इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और टॉपिकली के थ्रू इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अब अगर हम इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें, यानी कि किन किन कंडीशन में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या क्या नुकसान होते हैं बॉडी में, अगर आपको वो कंडीशन है तो आपको बहुत ज़्यादा कंडीशन बढ़ सकती है। तो कॉन्ट्राइंडिकेशन इसके क्या क्या होते हैं। सबसे पहले इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है हाइपर सेंसिटिविटी, यानी कि अगर आपको बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिविटी है, किसी तरह के रैशेस आपकी बॉडी पर अगर हो जाते हैं, तो उसमें आपका इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आपको और भी ज़्यादा ये हाइपर सेंसिटिविटी देखने को मिल सकती है। दूसरा होता है GIT प्रॉब्लम, यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, आपकी बॉडी के अंदर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो सिस्टम होता है वहाँ पर अगर किसी तरह की ब्लीडिंग हो रही है तो उसमें अगर इसका इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो आपको ये कॉन्ट्राइंडिकेशन हो सकता है, उसमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तीसरा होता है पेप्टिक अल्सर डिजीज़, अगर आपको पेप्टिक अल्सर डिजीज़ है तो उसमें इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सीवर रेनल फेलियर या हार्ट फेलियर की अगर आपको दिक्कत है तब भी आपको इसमें इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लीवर डिजीज़, किसी तरह की अगर आपके लीवर डिजीज़ है तो उसमें इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। प्रेगनेंसी में तो इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग में जो महिलाएं बच्चों को दूध पिलाती हैं तो उसमें भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। 12 साल से कम बच्चों को भी ये मेडिसिन नहीं देना चाहिए, क्योंकि बच्चों को मेडिसिन दी जाती है तो वो एक उसके वज़न के हिसाब से तोल कर दी जाती है। हम अभी आपको डोजेस के बारे में बताएंगे कि कितनी इसकी डोज दी जाती है। तो ये इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं कि कौन कौन सी दिक्कत में ये अगर आपको समस्या है तो उसमें आप इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा आपको नुकसान देखने को मिल सकता है, आपकी बॉडी के साथ हो सकता है। क्योंकि अगर इस मेडिसिन को अगर किसी तरह का स्टोमक पेन है तो उसमें भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने को मिल सकती है। ओके, अब अगर हम इसके डोजेस की बात करें तो ये डोजेस कितनी होती है कि इसकी डोजेस जो होती है वो मेनली जो होती है 150 से 100 mg इसकी डोजेस होती है दिन में 3 बार, सुबह शाम दोपहर भी ले सकते हैं, सुबह शाम भी ले सकते हैं। दो इसकी यानी कि इसकी जो डोजेस होती है वो 50 से 100 mg इसकी डोज होती है, ठीक, अडल्ट के लिए। अब अगर हम बच्चे की बात करें, चाइल्ड में इसकी डोज कितनी दी जाती है तो 5 mg, यानी कि 5 mg पर किलोग्राम के हिसाब से इसको इस्तेमाल किया जाता है। पर किलोग्राम के हिसाब से 5 mg इसका इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों में इसकी डोजेस ये होती है। ओके, तो ये पूरी हो गई। निमोसलाइड, पैरासीटामोल का हम इस्तेमाल कब कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते, क्या क्या इसके साइड इफ़ेक्ट कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं। ओके, तो आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो मेडिकल से रिलेटेड और बॉडी फंक्शन से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड और बीमारियों से रिलेटेड, डिजीज़ से रिलेटेड मैं आपके लिए वीडियो लाता रहता हूं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।